नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एल-टी-माइंट्री। देखिए एल-एन-टी ग्रुप की एक लार्ज लार्ज कैप टाइप कंपनी है, एक सबसे बड़ा कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 1,83,000 करोड़। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एल-एन-टी ग्रुप की जो टोटल मार्केट कैप है, वो 1,83,000 करोड़ के आसपास है और करंट जो प्राइस है उससे अगर मल्टीप्लाई शेयर प्राइस को करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स को करेंगे, तो आपको टोटल मार्केट कैप दिखेगा। अब इस मार्केट कैप के वाइज़ अगर मैं कंपनी का कंपैरिज़न करूँ, तो इसका कंपटीटर के हिसाब से कंपनी टॉप 5 में खुद के नाम दाखिल करा चुके हैं। तो इस कंपनी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट मुझे देखने को मिला। वो पॉजिटिव पॉइंट कौन-सा है? चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, एल-एन-टी माइंटी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, वो रिजल्ट में आप देखेंगे तो कुछ अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। धमाका जैसा परफॉर्मेंस कंपनी के देखने को मिले, अच्छा खासा सेल्स कंपनी ग्रोथ किए, उस बेसिस में अच्छा खासा एक्सपेंस को कंट्रोल किए और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। 457 से 552, उसके बाद 1100, उसके बाद 1162 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी कोई किसी कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपको कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और प्रॉफिट का ग्रोथ देखना चाहिए कि कंपनी का ग्रोथ एक्चुअली किस तरीके से हो रहा है। अगर ग्रोथ ठीक है, तो चलो ठीक है। अगर ग्रोथ ठीक नहीं है, तो कंपनी के ऊपर करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। अभी देखिए कंपनी के बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी के एक बोरिंग्स भी इस बार कंपनी अच्छा खासा लिया और उसके बेसिस में कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ और कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के जो कुछ अपडेट है जो मैं बता दूं, कंपनी का जो कैपेक्स है, कंपनी देखिए इस बार भी अच्छा खासा कैपेक्स को इंक्रीज किए। कितने कैपेक्स को इंक्रीज किया? देखिए 81 पॉइंट सॉरी 818 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स को इंक्रीज किए। जो पिछले सालों में क्या था, सॉरी मतलब से पिछले सालों में एक्चुअली कितना था, करीबन 1000 करोड़ के आसपास और इस बार वो कैपेक्स थोड़ा सा कम हुआ, करीबन 930 करोड़ के आसपास। तो कोई बात नहीं, कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स को इंक्रीज तो किया और उसके साथ साथ कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है उसकी एक चीज में आपको जरूर अच्छा लगेगा, आरओसी एंड आरओई दोनों ही 1 साल 2 साल 5 साल 3 साल 5 साल तक एक बेस्ट लेवल का आरओसी आरओई देखने को मिला। और आप सभी जानते हैं इस कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है और इसीलिए कंपनी अच्छा खासा मार्जिन लेकर नेट प्रॉफिट का मार्जिन देख लीजिए कितना तगड़ा मार्जिन है और इस तगड़ा मार्जिन के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। देखिए इस कंपनी का सबसे ज्यादा एक वीकनेस पॉइंट भी कहूंगा कि सबसे ज्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 73% अमेरिका से, वो भी नॉर्थ अमेरिका से। एल एन टी ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा कंपनी नॉर्थ अमेरिका से ही सबसे ज्यादा सर्विसेज देकर पैसा कमाते हैं। तो आज नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमिकली क्राइसिस थोड़ा सा, मतलब इकोनॉमिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसके चलते आईटी सेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है। तो यूरोप में 15% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 11% और बाकी इंडिया में भी कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी के देखिए जो बिजनेस है वो टोटली सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जहाँ पे आप पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। पूरे डेटा को आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरे डिटेल्स में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो चलो अभी देख लेते हैं। कंपनी कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना वो किस कुछ इस तरीके से बना, कप विथ हैने पैटर्न्स बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए एक सपोर्ट क्रिएट किया। इस सपोर्ट को वो कंपनी रिटेस्ट किए, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कंपनी कहाँ तक जाने वाला है, कंपनी आगे बढ़ के यहाँ पे कंपनी का इस लेवल तक जाने का पॉसिबिलिटी है। मतलब टारगेट के नजदीक है, कंपनी सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है और सपोर्ट रिटेस्ट करने के बाद नीचे है, उसके बाद टारगेट को अचीव करेगा। अगर टारगेट अचीव हुआ तो 22% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मेरा एंट्री पहले से ही है, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट कंपनी कौन सा है? नेक्स्ट कंपनी का नाम आप देखेंगे तो नेक्स्ट का नाम है पतंजलि फूड्स। देखिए पतंजलि फूड्स, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लगाया अभी तक वो फाइनल मतलब डिसीजन नहीं आया कि हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ का कंपनी को फाइन देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ का फाइन देना पड़े तो कंपनी को बहुत बड़ा एक घाटा देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इसका बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, अगर पतंजलि की वेबसाइट में जाएंगे तो आप जानते हैं, इसका स्टोर्स में जाएंगे तो आपको कितने सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो खाने पीने के चीज़ से लेकर मतलब पर्सनल केयर से लेकर
हर कैटेगरीज के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, अगरबत्ती से लेकर हर प्रोडक्ट। तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं, और जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बना। फिर भी कंपनी के अच्छा खासा परफॉर्मेंस के कारण एक शानदार तरीके से ट्रेड बना। वो ट्रेड कहाँ पे बना मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स को जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी के ऊपर देखिए एक चीज़ को ध्यान देना, कंपनी के ऊपर जो फिगर आउट है, फिगर आउट का मतलब क्या है, कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो आप देखेंगे तो कंपनी देखिए आरओसी आरओई जो है वो 5 साल में बहुत शानदार था। 5 साल में 53% था, 3 साल में 12% था, अभी इस मतलब करंट ईयर में सिर्फ 9% बना। इसका मतलब जो आरओई है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, वो बहुत तेजी से कम होता देखने को मिले। उसी तरीके से अगर आरओसी को देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी के पास कर्जा एकदम ना के बराबर है। और प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो चुके हैं। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होना मतलब कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिलेगा। अभी देखिए कंपनी इसके ऊपर किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट को कंपनी रिप्रेजेंट किया आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स यहाँ पे क्या हुआ, कम हो चुके हैं। सेल्स कम होने का मतलब क्या है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा। तो कितना इम्पैक्ट आएगा, देखिए 112 करोड़ से 255 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले है, 127 करोड़ और 164 करोड़, 120 सॉरी 112 करोड़ और 255 करोड़। तो कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ कम हुआ उसके चलते कंपनी का प्रॉफिट में कुछ इम्पैक्ट नहीं आया। कंपनी का प्रॉफिट इस बार भी बढ़ चुके हैं। और कंपनी कितना कैपेक्स बढ़ा वो मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर देखेंगे तो कंपनी इस बार 80 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। अगर यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो कैपेक्स है वो कैपेक्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अगर मैं दिखा दूं बीच में, तो कंपनी के जो प्रीवियस जो कैपेक्स था कितना से 93 करोड़ के आसपास। तो 93 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स को बढ़ाए थे। और इस बार जो सितंबर का जो डेटा आया उसमें 47 करोड़ के आसपास कैपेक्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि कंपनीज के ऊपर पॉजिटिविटी तो बहुत सारे हैं और कुछ वीकनेस पॉइंट भी है। और फिर भी इंस्टीट्यूशन देखिए इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करना स्टार्ट किए, और इंस्टीट्यूशन ने बाइंग किए तो इसलिए एक ट्रेड बना। और उस ट्रेड को मैं भी खुद एंटी भी ले चुका हूँ। वो ट्रेड कहाँ पे बना आप देखेंगे तो पतंजलि के ऊपर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। पहले क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली टारगेट देगा। वो थोड़ा थोड़ा करके रुकेंगे, नीचे आएंगे, फिर से उसको एवरेज करके ऊपर जाएगा। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है मेरा 2036, मैं टारगेट इस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ। और वो टारगेट बन रहा है करीबन 40% के आसपास। तो आप अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए, आपके रिक्स रिक्स को मैनेज करके करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है किसी भी कंपनी के ऊपर, क्योंकि मैं आज तक किसी की 1 रुपया चार्जेस भी नहीं लिया, किसी स्टॉक के बारे में बाई सेल करने के लिए कोई राय भी नहीं दिया। तो आपको काम करना है तो सीख कर करना पड़ेगा और आपको खुद को रिसर्च करके करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर मैं एक सबसे बड़ा अपडेट दिखा दूं कंपनी का कैपेक्स का। देखिए कंपनी ने लगातार 2019 से खुद के कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, मतलब खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते ही चले जा रहे हैं। अभी देखिए 2019 में कंपनी का कैपेक्स कितना था, 219 करोड़। उसके बाद देखिए 213 करोड़। उसके बाद देखिए कंपनी 171 करोड़ 2021 में। 2022 में कितना हुआ, 334 करोड़। 2023 में कितना हुआ, 300 करोड़। और अभी करंट सितंबर मंथ खत्म होने के बाद, सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद कंपनी 450 करोड़ के आसपास कैपेक्स को इंक्रीज की। तो कंपनी जितना कैपेक्स को बढ़ाएगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि कंपनी का देखिए यहाँ पे लेवल देखिए 450 करोड़ का कैपेक्स बढ़ा चुके हैं। ऑब्वियसली कंपनी का कैश फ्लो भी बढ़ा। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कंपनी जो ऑपरेशंस किए है, जो प्रोडक्शन करके कंपनी ने बेचे हैं, उस हिसाब से कंपनी के हाथ में कितना कैश है, 647 करोड़ के आसपास। इसका इसका मतलब हर दिशा से कंपनी की एक पॉजिटिविटी थिंकिंग देखने को मिला है। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको सोच कर काम करना पड़ेगा। तो एस्ट्रल के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप देखेंगे तो हर क्वार्टर्स में कंपनी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली ग्रोथ करते चले गए। एक्सपेंस को मेंटेन किया, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी 88 करोड़, 143 करोड़, 75 करोड़, 132 करोड़, मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो एक प्लस पॉइंट है, इस प्लस पॉइंट के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इसका इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा।
तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इंडिया के सबसे बड़ा पॉपुलर कंपनी है एस्ट्रॉल जो है, इसका अगर मार्केट कैप दिखा दूँ तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के आसपास है। सुप्रीम एक टाइम से सेकंड पोज़ीशन में था, आज एस्ट्रॉल सेकंड पोज़ीशन में चला गया है और मुझे लगता है फ्यूचर में एस्ट्रॉल फिर से खड़ा होकर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अभी मैं एस्ट्रोल के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो एस्ट्रोल का जो चार्ट पैटर्न है वो आप देखेंगे, तो एस्ट्रोल का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है, कुछ इस तरीके से सिचुएशन बना, मैंने आपको बताया कि एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, इस रेंज को जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लूँगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस मौके का कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन करे, तभी मैं कुछ डिसीज़न ज़रूर लूँगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलो, अभी लास्ट कंपनी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड। त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, अराउंड 53 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं कभी भी काम नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे इस ये वीडियो में क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था कि कभी भी कोई किसी भी कंपनी के ऊपर अगर बोनस स्प्लिट इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट आए तो एक बार जरूर चर्चा कर लेना। तो मैं इसके बारे में डिटेल्स में नहीं कहूँगा, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो मुझे कमेंट्स करिए। कंपनी का जो अपडेट है वो है स्प्लिट का। कंपनी हर एक के बदले 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 था, वो 2 बनने वाला है। तो 16 तारीख के बाद आपको 16 तारीख में आपको वो एज ए स्प्लिट मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।